गाइस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इस वीडियो पे 2K लाइक्स कर दो और इस वीडियो पे 50 से भी ज्यादा कमेंट्स चाहिए। जल्दी से हमारा ये टारगेट पूरा कीजिए ताकि आपको इसका अगला एपिसोड और भी जल्दी मिल सके, क्योंकि जितना ज्यादा आप सपोर्ट करेंगे वीडियो को मैं और भी ज्यादा जल्दी लाने की कोशिश करूंगी। अब एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था कि किस तरह से उस लॉर्ड ज़िया ने रिस्ट्रिक्शन तोड़ते हुए अपने एक और पावरफुल सोल पेट डेमन सोल को समन किया होता है, लेकिन इस पावरफुल सोल पेट को समन करने का मतलब यही है कि अपने खुद की जान लेना है, क्योंकि वो लैन यू डेमन स्पिरिट एम्परर आएगा और इतने पावरफुल सोल को देख करके वो तुरंत ही उसे डिवोर कर जाएगा। लेकिन वो लॉर्ड ज़िया इसकी जरा भी परवाह नहीं करता और उस यांगशु से बदला लेने के लिए इतने रिस्ट्रिक्शन तोड़ के अपने अब सबसे पावरफुल सोल पेट को समन कर लिया होता है, जो कि एक एप बीस्ट सोल पेट होता है। इधर दूसरी तरफ हमने एक लेडी को देखा था जो कि यांगशु के काफी ज्यादा चिंता करती है। जब उसे ये पता चलता है कि यांगशु जिंदा है और किसी ने उसे जानबूझ करके 4 साल पहले मरवाने की कोशिश की थी, वो उस बंदे को यानी कि उस लॉर्ड ज़िया को मारने के लिए निकल पड़ती है। आगे हमने देखा था कि इस तरह से यांगशु ने लॉर्ड ज़िया के सोल को इंजर्ड करने के लिए उसके एक इम्पोर्टेंट सोल पेट ड्रैगन को अब मार डाला होता है। अब एपिसोड की शुरुआत होती है और जिस तरह से मॉक्सी ने अपनी ट्रिपल पावर का स्काई सेरेमनी का यूज किया था, जिसके कारण उस अर्थ के अंदर एक बड़ा सा होल बन जाता है। इधर लॉर्ड ज़िया अपने ड्रैगन सोल पेट के मरने का कारण पूरी तरह से हार चुका था। अपने आप से ही ये कह रहा होता है कि आज मैं जहाँ पे हूँ, मैंने हजारों लोगों की खून की नदियां बहाई है ताकि इस मुकाम तक पहुँच सकूं, और उन लोगों के लाशों के ढेर पे चढ़ के मैंने ये अपना मुकाम बनाया है। और मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी सक्सेस और ऑनर पाने के बाद आज मैं इस तरह से डिस्ग्रेस और फेलियर पे पहुंच जाऊंगा, और तुमसे यहाँ पे हारना तो मेरी लाइफ की सबसे शर्मनाक बात होगी। अब आगे वो दहाड़ते हुए यहाँ यांगशु से कह रहा होता है कि आज मैं तुम्हारी बॉडी में इतने कट्स लगाऊंगा कि तुम्हारी बॉडी के एक पार्ट को भी ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। आगे वो गुस्से से बेकाबू होता हुआ अपने उसी सोल इटर्नल ब्रह्मा, जो कि उसका सबसे पावरफुल सोल पेट है, तो ये ऑर्डर देता है कि वो यांगशु को मार डाले। इधर यांगशु उस बीस्ट से बचने के लिए मॉक्सी के समेत भाग पड़ता है, लेकिन वो जो बीस्ट होता है वो एक ही छलांग में यांगशु के पास आ धमकता है। जमीन को वो ऐसा हिट करता है कि यांगशु के साथ मॉक्सी भी उसी होल में जा गिरते हैं, जो कि मॉक्सी के स्काई सेरेमनी के कारण जमीन के अंदर बन चुका था। अब वो होल इतना ज्यादा गहरा होता है कि वे दोनों उसके अंदर गिरते ही जा रहे थे। अब आगे जो यांगशु होता है वो डेमन बीस्ट को यहाँ दबोचने के लिए डेमन मार्क का यूज करता है। थोड़ी देर के लिए ही सही वो डेमन बंध जाता है, और इसी मौके का फायदा उठा करके यांगशु जो होता है मॉक्सी को एकदम अंदर गिरने से बचा लेता है। अब आगे उस डेमन बीस्ट से बचते हुए यहाँ यांगशु मॉक्सी के साथ तेजी के साथ भाग रहा होता है, लेकिन वो जो डेमन बीस्ट होता है वो अपने आप को उस मार्क से रिलीज करता है। यांगशु की तरफ तेजी से जाते हुए उसे एक जोरदार पंच मारता है तो वो जमीन के ऊपर आ गिरता है। अब आगे वो लॉर्ड ज़िया जो होता है, जो कि उस डेमन बीस्ट के ऊपर बैठा था, वो यहाँ यांगशु से कहता है कि आज मैं तुम्हें मार करके अपनी जिंदगी पे लगे इस कलंक को धो डालूंगा, जिससे कभी किसी को ये पता नहीं चलेगा कि कोई ऐसा भी बंदा आया था जिसने मुझसे इतना कड़ा मुकाबला किया था। अब इससे पहले कि वो बीस्ट सोल पेट यहाँ यांगशु पे हमला कर पाता, यांगशु इतनी देर से जिसका इंतजार कर रहा होता है वो आखिरकार अपीयर होता है, और उसी के ही इंतजार में वो लॉर्ड ज़िया से अब तक भागने का खेल खेल रहा था। अब उसी लैन यू डेमन स्पिरिट एम्परर की एंट्री होती है। स्पिरिट एम्परर के आते ही जिसने रिस्ट्रिक्शन तोड़ा होता है अब उसे सजा देने की बारी होती है। अब वो डेमन स्पिरिट एम्परर जो होता है आते ही अपनी पावरफुल ऑरा से वो उस डेमन बीस्ट के साथ साथ उसका जो सोल मास्टर होता है उस पे भी अटैक करता है, जिसके कारण ये दोनों ही अब उस स्पिरिट एम्परर से मुकाबला करने के लायक नहीं बचते और वहाँ पे अधमरे से पड़े रह जाते हैं। अब आगे वो स्पिरिट एम्परर जो होता है एक और पावरफुल अटैक उन दोनों पे करता है, जिससे उस डेमन बीस्ट के साथ साथ उसका जो सोल मास्टर लॉर्ड ज़िया है उन दोनों की ही सोल के साथ साथ उनकी बॉडी भी वहीं डिस्ट्रॉय हो जाती है, और इस लॉर्ड ज़िया का चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। अब आगे उन्हें सजा देने के बाद वो स्पिरिट एम्परर वहाँ से गायब हो जाता है। यांगशु भी अब तक की फाइट से काफी ज्यादा यहाँ पे इंजर्ड हो चुका था, उसकी भी हालत अब ठीक नहीं होती है। ऐसे तैसे करके वो मॉक्सी को लेकर के उसी होल से बाहर निकलता है, जहाँ पे वो मॉक्सी से कहता है कि आज उसने लैन यू डेमन स्पिरिट एम्परर की पावर देख ली है, जिसके कारण उस बीस्ट सोल पेट के साथ साथ उसका सोल मास्टर लॉर्ड ज़िया भी मारा गया, और यांगशु कभी भी इस रिस्ट्रिक्शन को नहीं तोड़ेगा। आगे वो अपने आप को और भी ज्यादा पावरफुल बनाएगा
ताकि मॉक्सी के साथ कोई भी उसका सोल कॉन्ट्रैक्ट ना तोड़ पाए। अब आगे यांगशु जो होता है यहाँ मॉक्सी से ये वादा करता है कि वे दोनों कभी भी जुदा नहीं होंगे और उनकी इस सोल कॉन्ट्रैक्ट को कोई भी नहीं तोड़ पाएगा। कि तभी यांगशु आसमान में एक स्टार लाइट के सोल पेट को देखता है। इसी सोल पेट के ऊपर हमें वही लेडी नजर आती है, जिसे देख करके यांगशु को कुछ अपना सा फील होता है, क्योंकि उसने इस वुमेन को पहले भी कभी देखा था। आगे हमें वही मेमोरी दिखाई जाती है जबकि यांगशु 15 साल का था और उसकी सोल पेट ने उसे अबैंडन करते हुए ना सोल कॉन्ट्रैक्ट के तोड़े ही उसे छोड़ करके चली गई थी। इसके कारण यांगशु कभी सोल मास्टर नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसकी सबसे पहले की सोल पेट उसे छोड़ करके जा चुकी है। सोल पेट के जाने के कारण यांगशु इंजर्ड होते हुए वहाँ पे बेहोशी की हालत में गिर जाता है। यहाँ यांगशु यही सोच रहा होता है कि किस तरह से एक सोल पेट ने उसे धोखा देते हुए उसे छोड़ के चली गई है, कि तभी उसे एक और औरत आते हुए नजर आती है, जो कि वही विमेन होती है जिसे यांगशु ने अभी अभी देखा था। वो लेडी जो होती है यहाँ यांगशु को संभालने के लिए आई होती है और उसके इस प्यारे से व्यवहार के कारण यांगशु को उस लेडी के अंदर अपनी माँ की अनफेमिलियर झलक दिखाई देती है। अब आगे उस लेडी ने ही वहाँ पे यांगशु को बचाया था। यांगशु उस फ्लैशबैक से बाहर निकलता है और अब उसे याद आता है ये लेडी जो यहाँ पे आई है और कोई नहीं बल्कि उसकी माता श्री ही है। आगे वो लेडी जो होती है वो यांगशु से ये पूछती है कि क्या तुम वही लॉर्ड जिया हो, जिस पे यांगशु उसे बताता है कि वो लॉर्ड जिया तो मारा जा चुका है। अब आगे वो लेडी उससे पूछती है कि क्या तुमने उसे मारा है। अब इससे पहले कि यांगशु यहाँ पे कुछ कह पाता, वो बेहोशी की हालत में जाने लगता है। उसके पैर लड़खड़ाते हैं और वो वापस से उसी होल के अंदर गिरने लगता है। यहाँ मॉक्सी भी उस होल के अंदर चला जाता है ताकि यांगशु को बचा पाए। यहाँ यांगशु को होल में गिरता हुआ देख उस लेडी को वही यांगशु का बचपन वाला फेस याद आता है, क्योंकि उसने उस मैदान में देखा था। यहाँ उसे याद आ जाता है कि कहीं ये उसका वही यांगशु तो नहीं है जिसकी वो अब तक तलाश कर रही है। आगे उसके चेहरे को वो पहचान जाती है और वो लेडी उसे बचाने के लिए अपने सोल पेट को उस होल के अंदर ले जाती है और फिर वो यांगशु को नीचे गिरने से बचा लेती है। अब आगे यांगशु को वो लेडी अपने साथ ले जा रही होती है। इधर मॉक्सी को यही लगता है कि कहीं वो लेडी यांगशु पे जानलेवा हमला ना कर दे, इसीलिए मॉक्सी जो होता है उसके सोल पेट पे अटैक कर रहा होता है। यहाँ वो जो लेडी होती है वो वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल होती है, जो कि मॉक्सी को एक शील्ड के अंदर कैद कर देती है और उससे कहती है कि अगर मुझे तुम्हारे मास्टर को मारना ही होता तो अब तक मैं उसे मार चुकी होती, इसीलिए तुम यहाँ पे निश्चिंत रहो क्योंकि मैं इसके साथ ऐसा कुछ नहीं करने वाली। अब आगे यहाँ मॉक्सी को भी ये रियलाइज हो जाता है कि ये जो लेडी है वो यांगशु को चोट नहीं पहुँचाएगी, इसीलिए मॉक्सी यांगशु के पास आकर के उसे उठाने की कोशिश करता है। अब आगे हम उस लेडी को देखते हैं जो कि ध्यान से यांगशु के चेहरे की तरफ ही देखी जा रही होती है, जहां उस लेडी को वही पास्ट की मेमोरी याद आती है जिसमें उसने यांगशु को बेटा कह के पुकारा था। उसे ये वादा करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो एक न एक दिन ऐसा टाइम जरूर लाएगी, यांगशु को एक महान सोल पेट मास्टर बना के ही रहेगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। आगे वो बार बार यही सोच रही होती है कि ये तो बिल्कुल उसके यांगशु के जैसा ही दिख रहा है। और अब आगे जब वो लेडी यांगशु के सोल को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि यांगशु एक सोल लॉर्ड लेवल का सोल मास्टर है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि जबकि इस लड़के ने, आगे वो सोच रही होती है कि ऐसा होना तो बिल्कुल ही नामुमकिन है, क्योंकि ये लड़का जो है देखने से यही लगता है कि इसने अपने 2 सोल पिट्स को खो दिए हैं, जिस तरह से मेरे यांगशु ने अपने सोल पिट्स को खोए थे। तो हो सकता है कि जिसकी मैं तलाश कर रही हूँ कहीं ये वही तो नहीं। ऐसा कहते ही उस लेडी की आंखें नम हो जाती हैं और उसे एक्चुअल में याद आ जाता है कि ये तो उसका वही 15 साल वाला यांगशु है जिसकी तलाश में उसने इतने साल बिता दिए हैं। और ये सोच करके वो रोने लगती है कि यांगशु ही इसका बेटा है और उसकी माँ होने के कारण अब तक उसने उसे क्यों नहीं पहचाना। आगे वो यांगशु से कहने लगती है कि मुझे पता है कि इतने सालों में तुमने कितनी कठिनाइयों को फेस किया है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब मैं आ गई हूँ। अब आगे वो ये सोच के ही रोने लगती हैं। अब यहाँ यांगशु अपनी मदर से यूनाइट हो चुका है, जिससे हमें यही पता चलता है कि अब यांगशु के लाइफ की अगली जर्नी स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि यहाँ यांगशु की जो मदर है वो अलग ही क्लैन की एम्परर हैं और यहाँ वो यांगशु को अपने साथ ले जा रही है, जिसका मतलब है कि यांगशु की लाइफ में एक बहुत ही बड़ी एक एडवेंचरस जर्नी अब शुरू होने वाली है, जहाँ पे उसे कई सारे उतार चढ़ाव झेलने होंगे और इन सब कठिनाइयों को पार करते हुए वो कैसे एक महान सोल मास्टर बनता है, इसकी नई जर्नी दिखाई जाएगी। और हो सकता है कि ये इस सीरीज की पहले सीजन की एंडिंग हो, और अगर इसका सेकंड सीजन आता है तो जल्द से जल्द इसकी एक्सप्लेनेशन आपको हमारे ही चैनल पे देखने को मिलेगी, जिसके लिए आप हमें ढेर सारा कमेंट कर सकते हो। बहुत ही जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट अमेजिंग से एपिसोड पे, अगर वो जल्द ही वेबसाइट पे अपलोड हुई तो। टिल देन गाइज, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।